रोशनी कुमारी है और मैं इस महाभारत के रोल में भीष्म पितामह का रोल की हूँ। मैं इस नाटक में उसका पात्र निभाने जा रही हूँ। मेरा नाम सुनील कुमारी है। मैं इस पात्र में शकुनी का रोल निभाऊंगी। मैं खुशबू कुमारी इस पात्र में कर्ण का रोल निभाने जा रही हूँ। मैं रिया कुमारी मैं इस नाटक में दुशासन का रोल निभाने जा रही हूँ। मेरा नाम योगी कुमारी है। इस रोल में विश्राज का रोल निभाने जा रही हूँ। मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मैं इस नाटक में सरदर्द का रोल निभाने जा रही हूँ। मेरा नाम ज्ञानी कुमारी है। मैं इस नाटक में नकुल का रोल निभाने जा रही हूँ। मेरा नाम आस्था आनंद है और मैं इस नाटक में युधिष्ठिर का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम अनीशा कुमारी है और मैं इस रोल में अर्जुन का रोल गुड आफ्टरनून सीएस सर। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम गोपाल कुमारी है। मैं इस महाभारत के पार्ट में भीम का रोल निभा रही हूँ। जोरदार ताली हो जाए लकी और लकी के ग्रुप के लिए। जब भी किसी पांचाली का होगा चीरहरण, तब तक होगा सर्वनाश। 64 के उस खेल में जंग से जीत चुके थे, राजपाट था और विमान हार चुके थे। बोलो, अब आखिरी रंग खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली! सुनो वीर दुशासन, एक शब्द भी तुम न कहो। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में रहो। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखें तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। बंद करो इन झूठे बदशाही का। आदेश है मेरा इसी क्षण तुम चीर करो पांचाली का। मुझे स्पर्श मत कीजिए माता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं बाप की पुत्र वधू नहीं, कि पुत्रों की पत्नी नहीं, कुरुवंश की कुल वधू नहीं। पुत्री, मैं पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हुई हूँ। इसी वनवासी चूल्हे में जलने वाला स्वयं शुद्ध हूँ, तो अशुद्धियों पर वास है मेरा। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। राजमाता कुंती, महारानी गांधारी, स्वयं अपना रक्षण करने की इच्छा हो सभा का त्याग करके चली जाए, क्योंकि
सारी की सारी सभा जाएगी। मनुष्य नहीं, मृत्यु, केवल मृत्यु। इस सभा में उपस्थित दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु है और मेरा श्राप है इसी क्षण, इसे श्राप मत दो, क्षमा कर दो। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी। यदि दंड दूंगी तो इसी जीवन में प्रतिबंध का अनुभव होगा, परंतु पीड़ा का अंत नहीं आए। पुत्री, जो स्त्री जीवन देती है मृत्यु नहीं दे सकती। इन पुरुषों ने तो इस राजसभा में आत्महत्या ही कर ली। अपने शरीर को मार दे उसे स्वहत्या कहते हैं, अपनी आत्मा को कोई मार दे उसे आत्महत्या कहते हैं। क्रोध में आकर पुरुषों जैसा कार्य मत करो। घर को स्वच्छ करने का कार्य नहीं करती है, संसार को स्वच्छ करने का कार्य तू ही कर सकती है। मैं श्राप देती हूँ। आज पांडु पुत्रों पे बहुत बड़ा लांछन लगाया पांचाली। धोने का हमें एक अवसर दो, हमारे अपमान का प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? तुम काफिर दुष्टों के। मैं अब आपको अपना पति नहीं मानती। आज के बाद मैं इस कभी नहीं मांगूंगी। पृथ्वी पर चूड़ामणि धारण नहीं करूंगी। मान्य है मुझे, परंतु केवल तुम आत्मा का रक्षण कर सकती हो पांचाली। यदि तुम हमें हमारे पापों का प्रायश्चित करने का एक अवसर नहीं दोगी तो हम समय के अंत तक महवास करेंगे पांचाली। एक पति नहीं, एक मित्र के रूप में तुमसे कह रहा हूँ, अपना संयम मत गवाओ पांचाली। संयम, संयम, संयम। कृष्ण की आज्ञा का विरोध नहीं करते। कृष्ण को दुर्योधन का आदेश मानना पड़ा। हमें क्षमा कर। आपने अपना धर्म संभाला, आर्यपुत्री युधिष्ठिर ने भी अधर्म नहीं किया। इस सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने धर्म के अनुसार ही कार्य किया। तो क्या धर्म स्त्री का अपमान करता है? धर्म स्त्री का शोषण करने का अधिकार देता है आप? दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है या किसे उठा देना। अपनी पीड़ा में संसार की पीड़ा को देख, अपने दुखों को संघर्ष बनाना। एक बात समझ लो सके, केवल अपनी पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है वो निर्भर बन जाता है। किंतु जो व्यक्ति सारे समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय से लगाकर जीता वो बलवान बन जाता है।